हम लोग देखने जाए तो मेनली जो बात थी हमारी, क्लियर, वो पोर्शन कल हम लोगों ने पढ़ा, जीएच का फॉर्मूला और जीडी का फॉर्मूला। किसी को मालूम है तो बोल सकता है। जीएच का फॉर्मूला क्या मिला, जीएमई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू जीई, जीई इन ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर, और जीडी का फॉर्मूला क्या मिला, जीई 1 माइनस डी बाय आर ई। क्लियर। उनके दो सम में आपको टेक्स्ट बुक में से पहले करवाता हूं। बेटा मैंने लास्ट 2 ईयर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है किसी का, इतना इजी बेटा दिया है। मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। टेक्स्ट बुक निकालोगे सब लोग बेटा? हम भी आपकी तरह है, टेक्स्ट बुक ऑलवेज ढूंढते रहते हैं, कहां गई राइट। जो मिली, जिस मीडियम की मिली उस मीडियम से काम चला लेते हैं, और क्या। बेटा इलस्ट्रेशन 1 देखो बेटा, आई थिंक सो यू हैव टू फिनिश। यस या नो? हो गया ना फिनिश? कल आप लोगों ने उसके बेसिस के हिसाब से सम्स भी किए। 2 इज ऑल्सो फिनिश बेटा, 2 इज ऑल्सो फिनिश। सेकेंड आपने फिनिश कर दिया बेटा, इलस्ट्रेशन 2। अब एक्सरसाइज के अंदर सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अहमदाबाद क्या आएगा? हाइट इंक्रीज होगी तो ग्रेविटेशनल क्या होगा बेटा? एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, हाइट इंक्रीज होगी तो ग्रेविटेशनल क्या होगा बेटा? मैं ना सबको देख रहा हूं बेटा, तो प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। ओके, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो बेटा। बोलो केशा, बगासा पची खाओ बेटा, गिव मी अ रिप्ले बेटा। हाइट इंक्रीज होगी तो ग्रेविटेशनल क्या होगा? वेरी गुड। डिक्रीज होगा। डेप्थ इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ऑल्सो डिक्रीज। दोनों में डिक्रीज आएगा। एंड चेन्नई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किससे इंडिपेंडेंट है? मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ ऑब्जेक्ट? जी का फॉर्मूला क्या आया था मानसी बेटा? जी का फॉर्मूला क्या आया था? जी एम ई अपॉन आर स्क्वेयर। खुशी बेटा क्या आया था? जी एम ई अपॉन आर स्क्वेयर। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा बेटा। अरे मास ऑफ अर्थ आएगा ना आरवी बेटा, नॉट अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जी एम ई डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
आई थिंक सो क्लियर ना बेटा? पीयूष, भूमि वीडियो बंद नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, उसके बाद अभी बाकी सम्स करेंगे, बट फिफ्थ नंबर का सम्स देखो। नो नो फिफ्थ नंबर का नहीं, जस्ट अ मिनट, ये अभी बाकी है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का सम्स देखो। ट्वेल्व नंबर के सम्स में क्या लिखा है बेटा? अर्थ से एक रॉकेट टुवर्ड्स सन की तरफ जा रहा है। क्लियर? क्वेश्चन देख लेना बेटा। एट व्हाट डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। मास ऑफ सन दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, ऑर्बिटल रेडियस का मीनिंग क्या होता है? अर्थ सन के अराउंड रोटेट होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस। सपोज ये रॉकेट यहां पे है जिसका मास m है, इसका मास me और इसका मास ms। सपोज यहां पे फोर्स 0 हुआ। फोर्स कब 0 होगा? देखो एक सिंपल बात है, ये अर्थ मास को अट्रैक्ट करेगा। बेटा तू आ जा इधर। सन मास को रॉकेट को अट्रैक्ट करेगा, तू इस साइड आ जा, तो इस साइड आ जा। व्हेन बोथ आर मैग्नीट्यूड सेम, when both are magnitude same, at that time force will become 0। समझ में आ रही है बात मेरी? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? क्लियर? तो कहने का मीनिंग बेटा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो दिस डिस्टेंस इज r माइनस एक्स। कल मैंने ये दिया है आई थिंक सो, ट्राई करने के लिए। ओके चैनेस देख लेना। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि रॉकेट के ऊपर जितना अर्थ फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स जब रॉकेट के ऊपर सन लगाएगा तब जाके मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तब फोर्स 0 होगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? क्लियर? आपके वीडियो चिपक जाने नहीं चाहिए बेटा, सबसे पहले तो ये बात है बड़ी। क्लियर? अब थम्स अप की स्क्रीन दिखाओगे, हाँ या ना नहीं लिखोगे, थम्स अप की स्क्रीन दिखाओगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके वेरी गुड। अब जी मास MEM अपॉन डिस्टेंस क्या है? एक्स स्क्वायर। यहां पे जी इन दोनों के बीच का MSM अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके आई थिंक सो क्लियर। जी कट, MM कट, राइट? तो बेटा सिंपल बात है, हाउ टू कैलकुलेट दिस सम्स। या यहां पे आएगा R माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, सामने आएगा MS अपॉन ME। स्क्वायर हटाओगे, दोनों स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट लगेगा, राइट? अब इसको ऐसे कर दो, R अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इज द 1, -1 उस चढ़ जाएगा तो प्लस, ये कैलकुलेट आप खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। ये इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। सपोज इसका आंसर है y, राइट? सपोज कुछ है, अब x को मेन बनाओगे तो R अपॉन ये ब्लैंक से यहां पे लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? क्लियर ना? कुछ नहीं है समझ में बेटा, हाँ या ना? बेटा आपके दर्शन कराओ बेटा, यशवर्धन, प्रीत, है ना? आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको शो नहीं करूंगा ना, तब तक।
अब आपके दर्शन करवाओ बेटा। देखो चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब भारी भरकम सम दोनों आ रहे हैं। दोनों सम बहुत ही बढ़िया है, जिसका नाम है, वो नाम है, कहां है, किधर है, 15 नंबर। बहुत ही बढ़िया सम है। मोस्ट टाइम पे लिखना बेटा। 2 साल से नीट में कंटिन्यूस 15 और 16, दो में से एक कंटिन्यूस सम आ रहा है। दोनों की मेथड सेम ही है। अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ है, उसके सरफेस पे वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एम जी। सपोज मेरा वेट, तो मैं क्या लिखता हूं, एम जी लिखता हूं ना बेटा प्रियांशी। तो एम जी, राइट, एम जी ई इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 63 न्यूटन। अब क्वेश्चन क्या है, कितनी हाइट पे पूछा है, देखो कितनी हाइट पे पूछा है बेटा, हाफ हाइट। रेडियस की, क्लियर, यहां से कितनी हाइट पे जाना है बेटा, RE/2 हाइट पे। वेट कितना होगा बेटा, कुछ नहीं है, सब में कुछ नहीं है। क्या करना है बेटा, WH इज इक्वल टू MGH। अबे बेटा GH का फॉर्मूला बोलो, G/1+H/RE² याद है ना। अबे इसको तो मैंने कुछ बोल दिया था, 63, 1+RE/2, RE² RE काट, 2 1 जा 2 + 1 3/2 का स्क्वायर, 4 आप जाएगा, 9 नीचे जाएगा, 9 जा 7, राइट ना, 7 जा 4। अल्लाह, ओ कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, 28 न्यूटन। क्लियर। ऐसा ही सम है दूसरा वाला, ऐसा ही सम है दूसरा वाला। मज्जो आएगा, देखो मज्जो आएगा, मज्जो आएगा। अब आप उसको काउंट करो, और सरफेस पे उसका वेट 250 न्यूटन है, और सरफेस पे एम जी 250 न्यूटन है। अर्थ से, सेंटर से सेंटर की तरफ हाफ डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस यानी नीचे जाना है, खुशी बेटा नीचे जाना है, तो D इज इक्वल टू RE/2 होगा। तब वेट कितना होगा, चलो बैक साइड कैमरा ऑन करके ट्राई करो, चलो बैक साइड का कैमरा से मुझे दिखाओ, चलो 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 चलो। मैंने बोला मतलब होना चाहिए, अदरवाइज आई विल कॉल यू। आप है ना आराम से मत लो मुझे। मोरारी बापू ने कथा करवा नहीं है तुम्हारी जोड़े हूं। चलो भणू ना तो एसी લઈ જજો, દાદા વખત કહેવાનું તમને બધાને આમ કરો આમ કરો।
मानसी, बैक साइड का कैमरा ऑन करके दिखाओ। हेड, चलो देखो मैं कैसे देख रहा हूं वो भी आपको पता चले। लो लो, ये किसका लिखा हुआ है? केयूर पटेल। देख देख, ये तेरा तू लिख रहा है, देख। विधि अरवानी, बेटा डेप्थ का फॉर्मूला आएगा, डेप्थ का फॉर्मूला आएगा बेटा। प्रियांशी बेटा डेप्थ का फॉर्मूला यूज करो बेटा। देखो डेप्थ का फॉर्मूला क्या था बेटा। सुमित तेरा नेटवर्क वहां पे लो है। अरे बढ़िया, थोड़ी गलती कर दी। मीत गोलानी, डेप्थ का फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में नहीं आता है, देख तू, वो नीचे वाला नीचे नहीं आता है बेटा। तो फिर से कर। हाँ, उसका स्क्वायर भी नहीं आता है। तो देख फॉर्मूला को बेटा। MGE 250 न्यूटन। स्टार्ट करो खुशी परमार। पीयूष, मैत्री, सी तो बेटा कहने का मीनिंग ये है, देखो आप बहुत टाइम बिगाड़ रहे हो। डेप्थ पे फॉर्मूला चाहिए था, तो MGD, डेप्थ वाला फॉर्मूला याद करो बेटा। इन ब्रैकेट जी, इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर, ऐसा है बेटा। MG का मीनिंग है 250 न्यूटन, 1 माइनस डी की जगह आर बाई 2। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। मतलब इतना आपको समझ में आ गया बेटा? क्लियर? अब हम लोग
ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बारे में फोकस कर रहे हैं बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बेटा? राइट, सबसे पहले ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड दो के बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखो, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। क्लियर? मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूं बेटा कि सपोज यहां पे ये अर्थ है, यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा मैंने, तो वो ऑब्जेक्ट कहां आया बेटा? नीचे आया। क्या मुझे बताना इसका आंसर, क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो खुद उसको लेने के लिए गया था बेटा? ये ऑब्जेक्ट जो है वो खुद उसको लेने के लिए गया था बेटा? है यस या नो? कि उसने बैठे बैठे उसके ऊपर फोर्स लगाया? बोलो, अपने फेस रीडिंग में कर लूंगा। उसने बैठे बैठे उसका फोर्स लगाया या वो खुद लेने के लिए गया था? बैठे बैठे फोर्स लगाया। राइट, सबने बैठे बैठे फोर्स लगाया। तो बेटा मेनली जो थिंग्स है वो क्या है? सपोज ये अर्थ नहीं होता तो फोर्स लगता, हाँ या ना? ये फोर्स लगता। सपोज ये अर्थ ना होती तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता? हार भी बेटा लगता या नहीं लगता? नहीं लगता यशवर्धन। क्लियर? पार्थ राणा आपको भी बोल रहा हूं बेटा, नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका वीडियो बंद है तो फोर्स नहीं लगेगा ऑब्वियसली। है प्रीत, मैत्री, खुशी, दर्शन, नहीं लगेगा कभी भी। क्लियर? तो कहने का मीनिंग ये सपोज अर्थ नहीं होती तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। सपोज अर्थ है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। दो रीजन को समझना बेटा। फर्स्ट रीजन इज दैट ऑब्जेक्ट के पास जो अर्थ है वो बैठे बैठे उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और सपोज वो नहीं है तो फोर्स लग नहीं रहा है। दो कंडीशन है बेटा, देयर आर टू कंडीशन। तो बेटा एक बात समझो कि ये है तो फोर्स है, ये नहीं है तो फोर्स नहीं है। और ये फोर्स मतलब ये जब है तो यहां पे कुछ इफेक्ट जनरेट हो रही है। जब ये है तो यहां पे कुछ इफेक्ट जनरेट हो रही है इसके अंदर। जिस इफेक्ट के हिसाब से इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, इसने कुछ ऐसी इफेक्ट जनरेट की जिसके हिसाब से इसके ऊपर फोर्स लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो और ये खुद उसे लेने नहीं गया था, तो ये जो इफेक्ट है वो कुछ हवा में है, यहां पे है, जो आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रही है बेटा। आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रही है बेटा। तो इस इफेक्ट का नाम क्या देंगे? पंकज इफेक्ट। चलेगा? पंकज इफेक्ट क्या करती है? तो अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच लेती है। वो इफेक्ट जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे वो इफेक्ट कम हो रही है। एक ऐसा भी पोर्शन आएगा जो फ्री स्पेस, वहां पे उसकी इफेक्ट होती ही नहीं है। तो उस इफेक्ट से लगता क्या है बेटा? फोर्स। फोर्स। तो दिस इज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। देखो, ये इफेक्ट क्या इसके ऊपर डिपेंड है? स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड है? नो। अरे यहां पे आप 1 kg, 2 kg, 3 kg कितना भी ऑब्जेक्ट लगा लो, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा। वो तो रखा, वो खींच के आ जाएगा।
उसको रखा तो खींच के आ जाएगा। मतलब यहां पे जो हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर इफेक्ट के हिसाब से लग क्या रहा है, फोर्स। तो याद रखना, फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास is called gravitational intensity, जिसको डिनोट करेंगे आई से। आई इज इक्वल टू, शिवम खरादी बेटा, आई इज इक्वल टू पर यूनिट मास के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है वो। अब हुआ क्या प्रियांशी बेटा, देखना पोर्शन क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। इसने इसको खींचा, खींचा मतलब इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में गई और ये इसको खींच के यहां पे लाया। तो जब मैं फोर्स लिख रहा हूं तो मैं यहां पे माइनस लिखूंगा, मैं यहां पे माइनस लिखूंगा बेटा, राइट, अपॉन एम, एम एम कट। तो हम लोगों को बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला माइनस जी एम ई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैरेट। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। m1 l1 t-2 m1 1 कट l1 t-2। तो दूसरा यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, जीएमई बाय आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, तंबूरा का, है ना बेटा। किसका फॉर्मूला है, ब्रज शाह, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सही है बेटा, क्लियर। तो सिंपल बात है, बस आगे साइन माइनस है। कल कल का एक पोर्शन याद करो, कल का ग्राफ कुछ कैसे आया था, कुछ ऐसे आया था, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन ऐसा। ये जी वर्सेस आर का ग्राफ था, तो बेटा आई वर्सेस आर का ग्राफ कैसे आएगा अर्थ के लिए, ये नेगेटिव है ना, तो बेटा पहले ऐसे जाएगा देन ऐसा आएगा। अबे कर लो, पढ़ो पढ़ लो, पढ़ो पढ़ लो, पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ो ने, अरे वेरी गुड, क्लियर। तो ये बेटा याद रखोगे अब से फॉर्मूला, ये भी याद रखोगे फॉर्मूला। अब मैं ना इन दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। इंटेंसिटी और फील्ड में फर्क क्या है। आपके घर पे लाइट जल रही है, लाइट जल रही है ना आपके घर पे, आपके घर पे लाइट जल रही है, यस या नो बोलो बेटा, जल रही है ना, है। तो मुझे ये बता दो, एक पोर्शन से मुझे ये बता दो बेटा कि घर से लाइट जल रही है, तो वो लाइट, हार्वी चश्मे पहन लो अदरवाइज लाइट नहीं दिखेगी बेटा, है। वो लाइट लाइट जब आ रही है आपको, तो नजदीक देखो बेटा, नजदीक नजदीक आपको लाइट ज्यादा दिखाई देगी, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे लाइट उसकी कम हो रही है। आपके घर की लाइट क्या मेरे घर पे आती है क्या, अबे यार, अबे आपको लाइट मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यार, सब लाइट चली गई यार, पुराना वर्ड है ना वो, लाइट थोड़ी ना चली जाती है, वो तो सन भी लाइट दे रहा है हम लोगों को, है बेटा। एक बात तो कॉमनली है ना, आपके घर पे जो लाइट के वेव्स है वो क्या बड़ौदा जाएंगे वहां पे लाइट लाएंगे, नो। दैट मीन्स बेटा इसका एक ही रीजन है कि फील्ड जो होता है ना वो इनफाइनाइट होता है, मैं आपको बोलूं, क्योंकि लाइट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कहीं पे भी जा सकते हैं, बट उसकी इफेक्ट बहुत कम रहती है। मेरी आवाज, मैं सपोज क्लासरूम में हूं,
तो पहले वाले को ज्यादा सुनाई देगी, धीरे 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 वो कम सुनाई देगी है। बाद में मेरे स्कूल से मेरे घर पे थोड़ी ना आवाज सुनाई देगी, बट मेरे साउंड वेव जीरो नहीं हुए हैं, वो घूमते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, इसमें अर्थ के अंदर घूमते रहेंगे, बट उसकी इफेक्ट जहां तक आती है ना, उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं बेटा। बेसिकली क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड फील्ड और इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम होता है, उसमें कुछ फर्क नहीं है बेटा। इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला सेम है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट थोड़ा एक बार थोड़ा डीपली देखो डेफिनेशन के हिसाब से बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, दूसरी बात बात समझना, मैं जो सेकेंड पोर्शन आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्यों जनरेट हुई, उसके पास क्या है, मां है, मां, उसके पास क्या है, मां है ना, मास है, मास है, इसीलिए क्या जनरेट हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके हिसाब से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होता है, बोलो 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 बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होता है, वेरी गुड, चार्ज के हिसाब से। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है, मूविंग चार्ज के हिसाब से, मूविंग चार्ज, और नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के हिसाब से। ओके बेटा, गॉट दैट पॉइंट, यस या नो, पूरा यस ना। ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है, याद रखना बेटा, मालूम हो जाना चाहिए आपको, इसी चैप्टर का नहीं यार, नीट जेई का टेस्ट आ रहा है ना, बड़ा सा। और नेक्स्ट मंडे, संडे के बाद मंडे होता है, मंडे हमारा रिटर्न टेस्ट होगा, संडे आपका सुबह में टेस्ट होगा, सुबह के बाद आप फ्री होगे, तो फ्री होने के बाद ये करना है, क्लियर। ये ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ नीट में पूछा गया, केयूर, ये ग्राफ आ गया, एक बार लेक्चर अटेंड कर लिया ना, लेक्चर एक बार कॉन्सेंट्रेट होके, साला एग्जाम की वाट लगा दोगे आप लोग। बट वही होता है, कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है सर, हमारा तो कैमरा ही बंद रहता है, कॉन्सेंट्रेट कब होता है सर, हम लोग को पता ही नहीं है सर, है? देखो ऐसे पानी पी रहे हो, चाय पियो, मैंने कब मना किया आपको, है? उसके लिए भी कैमरा बंद कर देते हो क्या? इसमें तो बहुत बड़ी बात है, चालू लेक्चर में टॉयलेट लगी तो क्लास पे चले गए, मतलब अपना जो क्लास है टॉयलेट वाला, वहां पे चले गए, वहां पे भी आप पढ़ सकते हो, बढ़िया बात है ना। टेक्नोलॉजी कुछ फायदा देती है, लेक्चर ब्रेक नहीं होगा, है सर, ऐसा कुछ पूछना भी नहीं होगा, मैं आई गो वॉशरूम, नो, है, बढ़िया है ना। अच्छा अच्छा, चलो टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूं, जिस डेफिनेशन का नाम है पोटेंशियल। जिसको आ रहा है वो थम्स ऐसे राइज योर हैंड्स करेगा, मैं उसको अनम्यूट करूंगा बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, अभी 10th गया यार, आप लोगों ने रट्टा मारी थी, याद करो, कुछ रट्टा मारा था।
किसी को याद है तो राइज योर हैंड्स। कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, बस मैं ही हूं। From the infinite charge to bring the unit charge from infinite to the given point of the electric field, ऐसा कुछ आता था कि नहीं आता था? चलो कोई बात नहीं। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या बेटा? मैं एक बात बता दूं आपको, ये अर्थ है। अभी अर्थ की इंटेंसिटी यहां तक ही होगी, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी नहीं है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी नहीं है बेटा। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट को बाहर है, यहां पे है, यूनिट मास बोल दिया, मतलब 1 kg। वत्सल बेटा मुझे आंसर देना, 1 kg को सपोज इस पॉइंट पे लाना है, दिस पॉइंट का डिस्टेंस है r और ये पॉइंट का डिस्टेंस है इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। तो यहां से वो अपने आप आ जाएगा या नहीं आएगा अपने आप? ये है तो ऐसे मुंडी हिलाओ, ऐसे 2 जगह पे हिलाओ, है? नहीं आएगा, सही है बेटा, नहीं आएगा। ग्रेविटी मूवी देखिए ना, ग्रेविटी देखिए बेटा, ग्रेविटी आज देख लेना, बहुत बढ़िया मूवी है। सो जाओगे प्रियांशी, कंफर्म बोल रहा हूं, आप देखते देखते सो जाओगे, क्योंकि बात ही कम आती है ना। क्लियर? देखना, बहुत बढ़िया मूवी है, हाँ काट काट के देख लेना, और क्या है। तो बेसिकली ग्रेविटी जो है ना, जहां नहीं होती है ना बेटा, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं आता है बेटा, अपने आप नहीं आता है। आने के लिए है क्या करना पड़ेगा बेटा? मूवी देखी है ना आपने, तो वो क्या करती थी लेडी, याद है? एक ऑक्सीजन का बोतल था, करेगी तो वो नीचे आएगी, प्रेशर से धक्का देना पड़ता। सोचो बेटा, यहां से यहां पे आने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि फील्ड के बाहर है वो। कोई भी ऑब्जेक्ट फील्ड के जब बाहर होता है तो वहां पे आने के लिए उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं, नाम देना है, इन लोगों ने दे दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसलिए हम लोग बोलेंगे। है क्या, मैंने क्या बोला? वर्क डन फॉर unit mass to bring given point of gravitational field from infinite
थोड़ा मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, थोड़ा आप अपनी लैंग्वेज में सेट कर देना, थोड़ा उल्टा लिख दिया है मैंने कन्वर्जेशन किया ना इसलिए। ओके, इनफाइनाइट पॉइंट से उस यूनिट मास को फील्ड में लाने के लिए आपको फील्ड के अगेंस्ट, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि फील्ड ये है फील्ड बेटा, उसके अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट, मैंने बोला क्लियर, ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे बेटा, जिसका सिंबल है फाई, जिसका सिंबल है फाई। फाई इज इक्वल टू पर यूनिट मास को, ये जनरल फॉर्मूला जूल पर केजी, जूल पर केजी, डायमेंशन फॉर्मूला m1 m1 कटना आरवी बेटा, m1 कटना बेटा, देखो केजी और m1 कट बेटा है, तो m1 L2 T - 2 अपॉन m1, डायमेंशन फॉर्मूला तो मिल गया, बट अभी ये वर्क डन फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन। कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, वर्क डन दो तरीके का होता है ओम दी, वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स। ये कौन सा है, इसमें फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? गिव मी द आंसर प्लीज बेटा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, सही है सही है, वेरिएबल। तो बेटा, ओ बेटा, तो वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? ये वाला। है ना बेटा? हाँ बोलो, हाँ सालो, हाँ बोलो, हाँ। अब बेटा आई एम, आई इज इक्वल टू एफ बाय एम, अभी मिला ना कि भूल गए? ये ऑपरेशन हो गया, आई इज इक्वल टू एफ बाय एम, तो एफ इज इक्वल टू आई एम, तो डब्ल्यू बाय एम, ये एम कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा बेटा आई डॉट डी आर, डब्ल्यू बाय एम, ए देखो मिला मिला, कुछ मिला मिला, कुछ मिला मिला, कुछ मिला मिला। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मीनिंग ये होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डॉट डी आर, इसको ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, उसका नेगेटिव साइन करने होगा क्योंकि वर्क डन पर यूनिट मास का अगेंस्ट है, इसलिए यहां पे साइन कौन सी आएगी? नेगेटिव। फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ओके, हाँ या ना? वेरी गुड। तो बेटा हमारे पास आई का कुछ फॉर्मूला ऐसा था, अभी मिला था GME बाय आर स्क्वेर इंटू डी आर, GME कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आर का -2 पावर, एक पावर बढ़ेगा, बढ़ा हुआ पावर डिवाइड होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, थोड़ा याद होगा सबको,
क्योंकि आप सब लोग बहुत होशियार हो, है ऐसा मैं मानता हूं। आप भी मानते हो ना? हाँ, उसमें थोड़ी ना कोई बुरी बात है उसमें थोड़ी ना गुनाह किया हम लोगों ने, नहीं मानेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। तो फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम ई आर का -1 पावर अपॉन -1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, माइनस माइनस प्लस जी एम ई, ये हो गया 1 अपॉन आर -1 अपॉन इनफाइनाइट। तो फाई का फॉर्मूला मिला जी एम ई बाय आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला? जी एम ई बाय आर। ये मेथड बेटा जेडब्ल्यू वालों के लिए काम लगेगी, काम लगेगी, काम लगेगी, काम लगेगी। ये मेथड यहां से स्टार्ट होता है अपना काम। ये भी फॉर्मूला है बेटा, समझो तो है, नहीं समझो तो कुछ नहीं है यहाँ पे भी है। ये आर डिस्टेंस पे है, अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो फाई बोलेंगे जी एम ई बाय आर ई। मैंने एक बात की गलती कर दी है, क्या बताएं? इंटेंसिटी ऑलवेज माइनस होती है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये प्लस हो गया। अब ये माइनस, इसको माइनस कर देगा बेटा, आपका ये जो आंसर है ना वहां पे माइनस आएगा बेटा। क्या आएगा? माइनस आएगा। कोई बात नहीं, उसका मैग्नीट्यूड लो तो प्लस आएगा। ओके, माइनस जी एम ई बाय आर ई, माइनस जी एम ई बाय आर ई। ओके, समझ में आ गई ना बात? मैंने आई को यहाँ पे माइनस, क्योंकि आई का फॉर्मूला माइनस था, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये प्लस, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। क्लियर? जी एम ई बाय आर ई। इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? एट इनफाइनाइट। और सरफेस पे आर इज इक्वल टू आर ए लिखते हैं बेटा, राइट? तो इनफाइनाइट पे जी एम ई एम, बेटा आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब है ना, इसको डीपली मैं कल समझाऊंगा, इसको डीपली मैं कल समझाऊंगा, इसकी वाट लगाएंगे कल। क्लियर? क्योंकि इसका जेडब्ल्यू नीड जो सेशन है इनका, इस पॉइंट का, जस्ट ओनली हम लोगों को 3 ही फॉर्मूला मिला, देखो ये वाला 1 2 3। बट इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल, इनसाइड द अर्थ देखेंगे, आउटसाइड द अर्थ थोड़ा डीपली देखेंगे, तो आपको थोड़ा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा बेटा। ओके, तो जो ये जो ऑब्जेक्ट्स है उसका पहले आप स्क्रीनशॉट निकाल दो, बहुत बड़ी बात है स्क्रीनशॉट निकालना। ओके, चलो ये रहा आपके सामने। यस, अब बढ़िया सा ले लो स्क्रीनशॉट। फ्रंट कैमरा में अच्छा दिखता है मुझे तो, बैक साइड से कैमरा से फ्रंट कैमरा में अच्छा दिखता है, आप सब भी दिखते हो। क्लियर? ओके, चैट पे जो भी बेटा क्वेश्चन के ट्राई करने के लिए दू वो ट्राई करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरे दिन चैट ओपन करके रखो, बट एवरी 1 आवर जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हो ना, जैसे अपनी पढ़ाई के लिए चैट ओपन करो। सही है ना? अपनी पढ़ाई के लिए चैट ओपन करो, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे ना बेटा, बहुत ही बढ़िया मजा आएगा। सभी अपना सॉल्यूशन रखेंगे, और किसी को कॉपी मत करो, खुद का ट्राई करो वो रखो। क्लियर? अदरवाइज सबको पता चल जाएगा कि ये कॉपी किया हुआ है, खुद का ट्राई करो। हाँ, वो कॉपी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अपने को याद रहना चाहिए कि मैंने कुछ किया है बेटा। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।